जरा सुनिएगा। भारत का वॉर प्लान लीक हो चुका है। तो भारत ने कल एक नया नोटम जारी किया जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स 3 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक फिजाई मुश्किंग करेगी। ठीक है। तो अब इंडियन एयरफोर्स की जानिब से जारी करदा ये नया नोटम बता रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। जरा सुनिएगा। मियां साहब, आपने बताया कि पाकिस्तान ने इंडियन कश्मीर के अंदर घुसकर उससे इलाके छीन लिए हैं। जब इसमें उनका जो S-400 था जिसपे उनको बड़ा नाज था, बड़ा मान था, उसको निशाना बनाया है JF-17 थंडर जहाज में बैठे हुए हमारे शाहीन ने। अच्छा, उसने कहा कि मुझे इससे पता चल गया कि दूसरा S-400 इनका कहाँ है। ठीक है, समझ गया। ये उनके हैदराबाद के करीब है, उनके हैदराबाद के करीब। ठीक है। तो वायरलेस में ओके रॉजर, बस कुछ नहीं है। तो वो गया, उसने उसको भी निशाना बनाया। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। और भाई लोग आप देख पा रहे होंगे गौरव भाई का बैकग्राउंड, मतलब कुछ लंबे टूर पे निकले हुए हैं हमारे गौरव भाई। आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा, लंबे टूर पे। आज गौरव भाई हमारे पास में 2 क्लिप हैं। मैं भी भाई, मैं बता दूं, मैं भी निकला हूँ खजाना खोजने के लिए। खजाना खुदाई कर रहे हैं, खुदाई गौरव भाई, खुदाई कर। चलो गौरव भाई आज हमारे पास में 2 क्लिप हैं। भाई लोगों ने वैसे इंट्रो में देख भी लिया होगा। आज 2 क्लिप्स रखे हैं और पहला तो जमूड़ा है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा दावा कर रहा है गौरव भाई के। मोटा मोटा बता देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका दावा है कि पाकिस्तानी फौज, जैसे कि पाकिस्तानी बोल रहे थे कि भारत के फिजाओं में राज कर रही थी पाकिस्तान की एयरफोर्स। कई बार बोला पाकिस्तानी ने, हाँ, भारत की फिजाओं में राज कर रहे थे। और साथ साथ इन लोगों ने क्लेम किया है कि हमने भारत का दूसरा जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसको भी उड़ा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो किया है सर भारत के हैदराबाद में। हैदराबाद सर, हैदराबाद सर दो नहीं सर, पूरा का पूरा S-400 तबाह हो गया है सर। और साथ ही साथ इवन रशिया जहाँ पे बनाया करता था ना S-400, वो उसको भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। खैर इन लोगों ने, चलो ठीक है, ये बड़े बड़े दावे तो किए, लेकिन ये क्या फटी हुई है यार इस समय गौरव भाई। देखो ऑपरेशन सिंदूर कब का खत्म हुआ है, मतलब मई में हुआ, जो भी हुआ उसके बाद से हर पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इस महीने में इंडिया अटैक करेगा। वो महीना निकल जाता है, फिर बोलते हैं पाकिस्तानी फिर इस महीने में इंडिया अटैक करेगा। मतलब इनकी फटी भी हुई है भाई। और आज शायद मतलब कल एक नोटम और जारी किया है ना हमारी एयरफोर्स ने। हमारी एयरफोर्स भी एक्सरसाइज करने जा रही है कोई अलग से, उसका भी नोटम जारी हुआ। उसको लेके भाई पाकिस्तानियों की हालत खराब है। नहीं, ट्राई सर्विस के अलग एक और नोटम जारी किया है एयरफोर्स ने, वो अपना और एक्सरसाइज करेगी। तो उसको लेके पाकिस्तानियों की फटी हुई है भाई घर वाली। आज दिखाएंगे भाई लोगों को। पहले चलते हैं क्लिप की तरफ, भाई लोगों को एंटरटेन कराते हैं। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई पहला वीडियो। पाकिस्तानियों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कंपन शुरू हो गया। जरा सुनिएगा। मियां साहब, आपने बताया कि पाकिस्तान ने इंडियन कश्मीर के अंदर घुसकर उससे इलाके छीन लिए हैं। क्या बात कर रहे हैं? मियां साहब, कौन से इलाके छीने हैं, आप इसकी तफसील बताएंगे? देखें आप, ये खबर जो है ये मियां साहब अगर आप तक अब पहुंची है तो मेरा कसूर नहीं है। अच्छा, खबर खैर पुरानी है और मैं इससे पहले ये डिस्कस कर चुका हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मई में जो क्लैश हुआ, जो जंग हुई, इट वाज अ वॉर, फुल फ्लेज वॉर थी। और मैं आपको एक एनालिस्ट के तौर पे बताऊं कि पाकिस्तान पर उन्होंने जो सिविलियन टारगेट्स को टारगेट किया, ये उससे भी बड़ी गलती थी। अल्लाह ना करे कि मैं कभी इंडियन साइड से हूं और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। तो कोई भी हो जो थोड़ा अकल रखता है, जिसको पता है कि इंटरनेशनली आप एक कम्युनिटी में आप रह रहे हैं, एक वर्ल्ड वाइड आपको देखा और जांचा जा रहा है, तो आप कभी सिविलियन टारगेट्स करेंगे? उन्होंने किए, इसी में वो फंस गया। जब वो इसमें फंसा है
और पाकिस्तान का केस मजबूत हो गया। अब उस वक्त जब उसने टारगेट किया था, मेरे जैसे लोग भी सवाल उठा रहे थे कि कैसे टारगेट कर लिया, कैसे मुमकिन है, उनके मिसाइल कैसे आ गए पाकिस्तान की हदूद में। तो अब मैं इसको इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा कि इसको ट्रैप भी कहा जा सकता है। तो इट वाज अ ट्रैप एज वेल, जिसमें वो फंस गया, मजीद फंस गया। ये था वो वक्त कि जब फिर पाकिस्तान ने अपनी पूरी कुव्वत का इजहार किया है। जो वॉरफेयर यहां पे हुई है वो कहीं नहीं हुई, यानी कि इसमें आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो मुजाहरा किया है पाकिस्तान ने, इसमें दुनिया में आज तक नहीं हुआ। इससे आगे जाके कोई कर दे तो कर दे। तो इस लिहाज से पाकिस्तान ने फिर जो इंडिया पे एक डोमिनेंस ले ली विद इन आवर्स। जब पाकिस्तान डोमिनेट हो गया उस वक्त पाकिस्तान जो है 2 दिन तक, ये भी इंडियंस मानते हैं कि इंडियन फजाओं में पाकिस्तान की हुक्मरानी थी। वहां पे पाकिस्तानी शाहीन जो हैं वो उड़ रहे थे इधर से। देखो इस बात से तो डीसी हम बहुत पहले एग्री कर चुके हैं यार, इस बात से तो हाँ, कर चुके। मेरे तो प्लॉट में आया था, आज से मुन्नू खुद आया था। लोग जो हमारे दोस्त लोग मानते नहीं है, वो मजाक बनाते हैं, हमारे खिलाफ ही षड्यंत्र कर देते हैं। लेकिन तुमने जो बात बहुत पहले ही बोला था यार कि तुम्हारे खाली वाले प्लॉट में जो है आसिम मुनीर मतलब बैठा हुआ था। हाँ, और JF-17 के साथ में उसने वहां पे लैंडिंग की और उसको टट्टी लगा हुआ था। पर वो पतलून तो यहीं पे छोड़ गया यार, वो लकड़ी पे टंगी हुई है आज भी। यार देखो, जब पाकिस्तानी कुछ भी बात करते हैं तो फिर हम भी कुछ भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि यार और तो कुछ लॉजिक तो मैच करा नहीं सकता ना इनसे यार अपना ना से उधर अपनी मर्जी के मुताबिक। और जो लिटाया उनको उस वक्त भी पाकिस्तान के शाहीनों ने अपनी मर्जी से जहां चाहा उसको निशाना बनाया। अबे साले। और मैं PAF की खसूसियत आपको बताऊं कि PAF का जो पायलट होता है, जब वो जहाज लेके निकलता है, मिशन पे जाता है, तो उस वक्त वो उसके लिए ये लाजमी नहीं है कि वो पीछे से इंस्ट्रक्शंस ले। वो वहां अपने फैसले खुद करता है और वो खुद मुख्तार होता है। उसको ये इख्तियार होता है कि वो मौके पे अपना फैसला ले कि उसने जो करना है, पूछ के नहीं करना। तो जब S-400 बठिंडा के मकाम पे, अब स्टोरी यहाँ आएगी, मैं अब आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था। बठिंडा, वेयर इज बठिंडा? आपको पता है कि ये कहाँ पे है? ये कश्मीर की ही इसी सेक्टर में है। जब इसमें उनका जो S-400 था, जिसपे उनको बड़ा नाज था, बड़ा मान था कि ये रूस का दिया हुआ वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो पूरी दुनिया के पास नहीं है, उसको निशाना बनाया है JF-17 थंडर जहाज में बैठे हुए हमारे शाहीन ने, और उसको उड़ा दिया। तो वहीं से उस पायलट ने कहा, अब वो फैसला कर चुका था लेकिन ये फैसला बहुत बड़ा था। उसने कहा कि मुझे इससे पता चल गया कि दूसरा S-400 इनका कहाँ है, अगर आप कहें तो मैं उसको भी निशाना बना देता हूं। तो बोझ बहुत दूर है यहाँ से, ये उनके हैदराबाद के करीब है, उनके हैदराबाद के करीब। तो वायरलेस में ओके रॉजर, बस कुछ नहीं है। तो वो गया, उसने उसको भी निशाना बनाया। किसने बोला था? सुना क्या? 3 S-400 थे, एक आदमपुर में था और एक इनके हिसाब से हैदराबाद में है, और एक पता नहीं में भी कहीं चीन की तरफ होगा। नहीं, एक बात तो बता यार, ये कौन सा मिसाइल छोड़ा था फिर इन लोगों ने हैदराबाद पे? पता नहीं कौन सा मिसाइल छोड़ा था सर, वो तो बताया नहीं इसमें भी। अरे यार कितने जाए लोग। हैदराबाद में बताओ, हैदराबाद में टारगेट कर दिया इन लोगों ने यार। मतलब देखो, सही बात है, वही बात है डीसी, अगर कुछ भी बोलने का बात हो ना तो फिर पाकिस्तानी कुछ भी बोलते हैं यार, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी नहीं। अभी ये बोल रहा था कि हमारे शाहीन अपनी मर्जी से जाते, मतलब सारे वो लेते हैं अपने जो भी होते हैं भारत की फिजाओं में, लेकिन भारत की फिजाओं में नहीं, भारत के फिजाओं में राज कर रहे थे। मतलब इंस्ट्रक्शन किसी से लेते नहीं है, अपनी मर्जी से आगे अपना कार्रवाई करते हैं। वही चीज तो बोलना चाह रहा था। लेकिन भिखमंगो, तुम अपनी मर्जी से हक नहीं सकते पाकिस्तान में। अच्छा, ये इस वाले बात से याद आया, आज ना बड़े अलग तरीके से यार कटरा शरीफ भीख मांग रहा था यार। उसका एक वीडियो बड़ा वायरल चल रहा है, बड़े डिफरेंट तरीके से भीख मांग रहा था भाई। मतलब बिल्कुल नया अंदाज है भाई भीख मांगने का उसका, वो दिखाऊंगा बाद में कभी।
चलो आगे बढ़े। ठीक है, हाँ अगला दिखाते हैं जो जली फटी हुई है पाकिस्तानियों की। चलो और दूसरा प्ले करो। लीक हो गया शैतानी मंसूबे की तफसीलात जानकर कम से कम मुझे तो अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि आने वाली जंग महदूद पैमाने पे नहीं होगी, बल्कि इस बार मोदी पूरे खित्ते को आग और खून की दलदल में झोंकना चाह रहा है। तो आज मैं आपको मोदी की शैतानी मंसूबे की चंद झलकियां दिखाता हूँ। आप देखें कि इस्तांबुल से कल जो ही ये खबर आई कि पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, तो इसके फौरन बाद भारत ने 3 काम किए। मोदी ने पहले वारदात तो यह की कि इसने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किए बगैर काबुल में इंडियन एम्बेसी खोलने का सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोदी ने दूसरी शैतानी चाल ये चली कि इसने हथियार, गोला बारूद और ड्रोन्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की एक बहुत बड़ी खेप भी कल ही काबुल में मुंतकिल कर दी है। तब अपनी स्क्रीन पर भारतीय सेना के माल बरदार तैयारे को काबुल एयरपोर्ट पे उतरता देख सकते हैं। भारत दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहा है कि इस तैयारे में अफगानिस्तान के जलजले के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवाया गया है। तो मोदी ने तीसरी शैतानी हरकत यह की है कि इंडियन एयरफोर्स को पूरा नवंबर फिजा में पेट्रोलिंग का हुक्म दे दिया। तो भारत ने कल एक नया नोटम जारी किया जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स 3 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक फिजाई मशकें करेगी और ये मशकें राजस्थान, गुजरात, ग्वालियर, बहरा अरब में होंगी। हैरान कौन अमर यह है कि इंडिया ने पहले ही 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक राजस्थान और सरक्रीक में तीनों फोर्सेस की मुश्तरका मशकों का ऐलान कर रखा है। तो अब इंडियन एयरफोर्स की जानिब से जारी करदा ये नया नोटम बता रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही खाली है। भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर नवंबर में पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने का मंसूबा फाइनल कर चुका है। जी सर, ये तकलीफ यार ये बार बार ना दाल काला का बात बोलते हैं, ठीक नहीं लगता है डीसी यार। इनको एक बार ना पतलून खोल के अपना भी देखना चाहिए। इनका जो है ना उससे भी ज्यादा काला हो गया। अरे भाई लोगों को नींद नहीं आएगी, फिर ऐसा मत करो यार। अरे भाई सॉरी गाइस, सॉरी। नहीं देखो, सीरियसली बोलूं ना तो इन मुझे लोगों को लगता है सब ना जानकारी मिलती कहाँ से यार? ये के जानकारी हथियार लेके गया है और जाने क्या क्या लेगा, सब कुछ पाकिस्तानियों को पता होता है और किसी को पता ही नहीं चलता। नहीं और किसी को जिन्ना का रूप घूम रहा होता है ना यार। तुम यार बात नहीं समझते यार। जिन्ना का रूप इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है इनको। अच्छा वो छोड़ो। देखो मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं इंडिया को ये इनपुट है, इंटेलिजेंस इनपुट होगा कि कोई आतंकवादी हमला जो है ना पाकिस्तान की तरफ से वो प्लान हो रहा होगा या फिर होने की संभावना है। क्योंकि आपको याद है बोला गया है कि कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उसको वॉर समझा जाएगा। भाई जंग क्या होता है? जंग की तैयारियां कोई ऐसी तो नहीं हो जाएंगी कि आज कोई ऐसा हो गया, भगवान न करे, कोई अटैक हो जाए और कल इंडियन आर्मी टूट पड़े पाकिस्तान में। भाई प्रिपरेशन करना पड़ेगा डीसी ना। जंग इस बार जंग है भाई, है ना। न्यू नॉर्मल यही सेट है कि इस बार जंग है। तो जंग होना तो भाई आपको सबको तैयार रहना पड़ेगा, वो नेवी, एयरफोर्स, इवन सिविलियंस को भी। तो ये उसी की तैयारियां हैं सर, कुछ ना कुछ बड़ा है, ये तो पक्का है। इस बार तगड़ा होगा। खैर ओके भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।